ने बताया। करावल नगर मुस्ताबाद में ST संगठन ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली। एक तो पूरा परिचय चाहेंगे दर्शकों के लिए। देखिए, मेरा नाम तारा भैया है, वार्ड 242 दयालपुर वार्ड से मैं कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। ये आपके यहाँ शोभा यात्रा जो निकाली जाती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की याद में 16 अप्रैल की क्यों निकाली जाती है, जबकि 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि 14 अप्रैल को दुनिया और पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन को मनाते हैं करोड़ों की तादाद में। लेकिन हमारे दोनों विधानसभाओं के अंतर्गत जो हमारा ST संगठन है, उसमें ये प्रावधान है कि जो भी 14 अप्रैल के बाद जो अगला नेक्स्ट संडे आता है, जैसे 14 अप्रैल के 2 दिन बाद जो है संडे आया, तो या 4 दिन बाद भी संडे आता, तो हम अगले संडे को ये प्रोग्राम रखते हैं यहाँ शोभा यात्रा का, दोनों विधानसभाओं के अंदर मुस्ताबाद और करावल नगर। क्योंकि 14 अप्रैल को जो है पूरी दिल्ली और देश के लोग ज़्यादातर जो है ना, पार्लियामेंट जहाँ पर बाबा साहब की हमारी प्रतिमा लगी हुई है, तो सभी लोग हम बसों में भरकर परिवार सहित बाबा साहब को पार्लियामेंट पर माल्यार्पण करने के लिए जाते हैं, इसलिए उस दिन वहाँ पर बिजी रहते हैं। उसके अगले जो भी संडे आता है उस दिन हमारे यहाँ शोभा यात्रा निकलती है। बाबा साहब किस लिए याद किए जाते हैं? देखिए, बाबा साहब का योगदान इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आज जो सरकारें चल रही हैं वो भी बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के अनुरूप जो है चल रही हैं। और दूसरा, जो दुनिया के देशों के जितने भी लोकतंत्र हैं उसमें हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ये बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो दुनिया के देशों के संविधानों के अध्ययन करने के पश्चात बाबा साहब ने इसका फाइनल रूप दिया और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे लेकिन जो अभी देखा भी 2 दिन पहले जो हादसा हुआ, उससे पहले 1-2 दिन पहले भी हादसा हुआ, कि ये भी संविधान का हिस्सा है? नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से अब तानाशाही सरकारें बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, और हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, हसन अहमद जी, हमारे अली मेहंदी जी जो उपाध्यक्ष हैं, ये सब इस जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि संविधान की रक्षा की जाए। पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जगह जगह उनका जो धरना चल रहा है, जो प्रोटेस्ट है, वो इसी बात को लेकर के है कि संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। जिस तरह से एक वर्ग जो है वो कहता है कि हम संविधान को नहीं मानते, संविधान पुराना हो गया, बदल देना चाहिए, क्या कहते हैं उनके बारे में? नहीं, वो तानाशाही सोच है। वो अपने तरीके से जो है संविधान बनाना चाहते हैं, अपने तरीके से तानाशाही रवैया, जो पहले राजाओं का राज होता था कि जो ताकतवर होगा, जो राजा होगा, वही राज करेगा। और बाबा साहब के संविधान के अनुसार अगर मैं और आप, छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर किसी प्रतिनिधित्व के लिए खड़ा होता है और उसे प्रतिनिधित्व मिलता है, तो वो अपनी आवाज़ जो है जीतने के बाद वहाँ पर उठा सकता है। ये बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है। उस संविधान को ये इसीलिए कुछ जो फरकापरस्त लोग हैं वो इसको तोड़ना मरोड़ना जो है चाहते हैं, जैसा कि आजकल देश में चल रहा है। बहुत। और बाबा साहब का मैं आपको योगदान अगर बताऊं तो कितने ही दिन महीनों लग जाएंगे। उनका योगदान जो आज हम नारा लगाते हैं, बाबा साहब अमर रहें, हम नारा लगाते हैं, नारी को बचाया बाबा ने, संविधान बनाया बाबा ने, नारी को जो अधिकार दिलाए। आपने देखा होगा, नारी सभी की माँ है, सभी माता से पैदा होते हैं। और नारी का इतना बड़ा शोषण कि जब उसका पति मर जाता था तो सती प्रथा चला रखी थी। आदमी मरने के बाद उसके
जिंदा औरत को उसके साथ ही जो है फेंक दिया जाता था चिता में। तो इसके लिए जो आवाज़ उठाई थी उसके लिए बाबा साहब ही थे, जो हर माँ बहन को जला दिया जाता था। नारी को जलाया, नारी को अधिकार दिलाए, चाहे वो किसी भी एक समाज की नारी के लिए नहीं था। ये हर धर्म और हर समाज की नारी के मुक्ति, उनके जो अधिकार थे उनको वो बाबा साहब ने दिलाए। और जिन अधिकारों को लेकर के, जिन नियमों को और संविधान के तहत हमारा देश अच्छे से चल रहा था, आज वो तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो इसीलिए उनको याद किया जाता है। बहुत